20 अक्टूबर यानी सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे सत्र का भी नामांकन के लिए आखिरी दिन है। ज़्यादातर पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और इन घोषणाओं में ऐसा देखा गया है कि कई जगहों पर सिटिंग एमएलएज का टिकट काटा गया है। अब इन एमएलएज का टिकट काटा गया और उसके बाद जो है सोशल मीडिया में हो, उनके समर्थकों के द्वारा हो, तरह तरह के कंप्लेन और तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं कि किसी और ने टिकट की ज़्यादा बोली लगाकर टिकट खरीद लिया है। तो मेरा बस एक बेसिक सा सवाल है कि 5 साल से कोई आदमी विधायक रहे और उसके बाद उन्होंने जो जी तोड़ कमाई करी है, इन कमाई के बावजूद भी अगर कोई और टिकट उड़ा ले जाए, टिकट का भाव तय करके लेकर चले जाए, तो अपने आप में उस विधायक के लिए ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। क्योंकि आप 5 साल से न सिर्फ विधायक रहे, बल्कि आपने कमाई किया, आप संगठन के लिए भी काम किए, तो आप ज़्यादा लोगों के संपर्क में थे। आपको मालूम था कि किनसे मिलना चाहिए, किनसे नहीं मिलना चाहिए, कहाँ पर किनसे नेगोशिएट की जा सकती है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी अगर किसी विधायक का टिकट पार्टी ने काट दिया है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसों का खेल नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई आदमी सिर्फ पैसे के बूते पर आपके लिए टिकट काट देगा, तो उन्हें इस बात का तो डर होता ही कि आप निर्दलीय चुनाव लड़कर उनके कैंडिडेट को हरा सकते हैं। उन्होंने ज़रूर सर्वे किया होगा, उन्हें ज़रूर मालूम होगा कि जिस कैंडिडेट का टिकट काटा जा रहा है उसमें उतनी हिम्मत नहीं है, उनके पास उतना जनाधार नहीं है कि वो चुनाव लड़कर चुनाव को, उस विधानसभा क्षेत्र के चुनाव को किसी भी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। तो पैसे से मुझे लगता है कि टिकट खरीद फरोख्त हुआ होगा, हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसों के बूते पर टिकट का जो है खरीद बिक्री नहीं हुआ होगा। इसको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के तौर पर उस नेता का जनाधार को भी देखा गया होगा कि किस नेता के पास ज़्यादा जनाधार है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिनके पास ज़्यादा जनाधार होगा वो चुनावी मैदान में उतरेंगे तो वो जीत भी दर्ज कर सकते हैं। अगर जिनके पास चुनावी जनाधार नहीं है, उनको टिकट दे देंगे तो हार का सामना करना पड़ सकता है। यानी पार्टी के नज़रिए से देखें और पार्टी के बड़े नेताओं के नज़रिए से देखें तो उनके हाथ में 2 लड्डू है। एक तो टिकट देने के एवज में हो सकता है कि उन्होंने पैसे लिए हों, और दूसरा वैसे लोगों को टिकट दिया गया है जो सीट को निकाल सकता है, जिनके पास जनाधार है और जो आगे उनकी पार्टी के लिए बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। तो एक दूसरे को कोसने के बजाय जिनका भी टिकट कटा है, उन्हें वास्तविक कारणों पर आत्ममंथन करना चाहिए। क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि उनका पूरा आरोप और पूरा जो मैकेनिज़्म है, पूरा जो एफर्ट है, इस बात पर वे लगा रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और उनके नाम के टिकट को बेच दिया गया है। ये उनके लिए भी शर्म की बात है अगर वो कह रहे हैं कि बेच दिया गया है। 5 साल से आप पार्टी में हैं, 5 साल से आपने पार्टी का खिदमत किया है, 5 साल से आप एमएलए हैं, आपने कमाई किया है, और आपके सामने से कोई चीज़ को ख़रीद कर लेकर चले जाए, पैसा आपके पास ज़्यादा है, कोई और कैसे लेकर चला गया? तो आप दोनों ही जगह पर आप ही खुद फंस रहे हैं। तो वास्तविक कारणों को ढूंढिए। आपका ज़मीन मजबूत नहीं रहा होगा, इसीलिए जो है यही वो कारण हो सकते हैं जिस वजह से पार्टी को और ज़्यादा बहाना मिल गया कि आपकी टिकट जो है काट करके किसी और इंसान को दिया जाए जो उस सीट को निकाल सके, जो उस सीट को जिता सके। तो कुल मिलाकर के टिकट चोरी हुई होगी, पैसे लेकर के पार्टियों ने टिकट बांटा होगा, लेकिन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे उनके पास आपका छवि भी ज़रूर पहुंचा होगा कि आपकी पकड़ उस इलाके में कितनी मजबूत है या कितना कमज़ोर है।